हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल यानी मंडे को किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके भी आप पे हम अपनी कल की प्लानिंग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर लास्ट एनालिसिस वीडियो को आपने देखा होगा तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये इसका लोअर एंड और ये इसका हायर एंड, जब तक उसके भीतर रहेगा मार्केट वोलेटाइल होगा। एग्जैक्टली वही हुआ भी। और अब हमें एक मिल चुका है इनसाइड कैंडल, क्योंकि इसका हाई और इसका लो, पिछले डे का हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ तो इनसाइड कैंडल मिला हुआ। अब हमें सिंपली वेट करना है कि जिस साइड भी निकलेगा उस साइड बहुत अच्छी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। अभी एक पॉइंट मैं आपको दिखाऊं कि अभी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क कर रही है। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन आप बनाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आप देखेंगे कि यहाँ ये बार बार रेजिस्टेंस फेस किया, इसको ब्रेकआउट करके लास्ट में मोमेंटम दिया था, बट नेक्स्ट डे गैप डाउन आया और इसी पॉइंट से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो अब ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए हो गई है इंपॉर्टेंट। अगर ये सपोज कल यहाँ कहीं ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो हम एक बार शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये जस्ट इसके ऊपर का एक छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे, पहला टारगेट ये प्लान करेंगे, दूसरा टारगेट हम ये प्लान कर सकते हैं। सपोज ये खुलते ही इसको ब्रेकआउट कर दिया तो हम यहाँ कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम ट्रेड तभी प्लान करेंगे जब इस रेंज के ऊपर निकल के और सस्टेन करे तब। जब तक 44, 150, 44, 180 के नीचे रहेगा हम बिल्कुल भी बाई का प्लान नहीं करेंगे। क्यों? वोलेटिलिटी की वजह से हमारे एसएल जा सकते हैं। तो बाइंग का थॉट हम तभी रखेंगे जब ये 44, 180, 44, 200 के ऊपर निकलेगा तो उस केस में हम लगा देंगे 70-80 पॉइंट का एसएल और पहला टारगेट प्लान करेंगे 330 की ट्रेजेक्ट्री का, और उसके ऊपर निकलेगा तो 460 की ट्रेजेक्ट्री का हम दूसरा टारगेट प्लान करेंगे बाइंग साइड पे। नेक्स्ट सपोज ये यहाँ पे आता है तो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो काफी बार टेस्ट हो चुकी है। अगर हम देखें तो इस पे ऑलमोस्ट 4 बार टेस्टिंग हो चुकी है। तो अब अगर ये इसको ब्रेक करता है तो एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, बट नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बैठा है। तो हम क्या करेंगे, हम जब शॉर्ट करेंगे तो जब ये यहाँ से नीचे निकलेगा 43,800 के नीचे निकलता है तो उस केस में हम लगाएंगे 60 से 70 पॉइंट का एसएल। ज्यादा बड़े एसएल की जरूरत नहीं है और हम अपना टारगेट प्लान करेंगे 44,600 के ट्रेजेक्ट्री का। 44,650 के आसपास ही हम अपने टारगेट को बुक करने का प्लान करेंगे। अगर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया तो यहाँ वापस आप बाई प्लान भी कर सकते हैं। क्यों? ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको एक शार्प सेलिंग मिलेगी जो कि आपको 400 450 के ट्रेजेक्ट्री तक बैंक निफ्टी को लेके जाएगी। तो हम दोनों साइड के लिए इस तरीके से अपने प्लान को रेडी रखेंगे। दोनों साइड डबल हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। ऊपर आता है तो सेलिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा और ऊपर निकल जाता है तो बाइंग भी कर सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर। नीचे आता है इसको ब्रेक करेगा, सेल करेंगे। अगर यहाँ आके सपोर्ट लेता हुआ नजर आए तो बाई प्लान भी कर सकते हैं। तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज बैंक निफ्टी में है। हमें कल थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर सेलिंग साइड जाता है तो फिर हम अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनसाइड कैंडल का जब ब्रेकडाउन आता है तो फिर हमें अच्छी रैलीज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में सिंपली हमें दो लेवल मार्क करके रख लेने, एक अपर रेंज, ये हो गया अपर रेंज, और ये हो गया लोअर रेंज। इस रेंज में कुछ भी करें, हमें कोई खास प्लान नहीं करना है। बस ये कर सकते हैं कि अगर इस जोन में आता है और यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, और जस्ट इसके ऊपर का छोटा सा एसएल लगाएंगे और इस तरीके से ये दो टारगेट प्लान कर सकते हैं। सपोज ये यहाँ आता है और इस सपोर्ट पे अगर सपोर्ट लेके जाता है तो यहाँ बाई प्लान कर सकते हैं, छोटा सा इसके नीचे का एसएल लगाएंगे, पहला टारगेट ये प्लान कर सकते हैं, दूसरा टारगेट ये प्लान कर सकते हैं। ये तो हो गई इस रेंज में ट्रेडिंग कैसे करनी है। जो मेन अपने को ट्रेड मिलेगा वो तभी मिलेगा जब ये इस रेंज से बाहर निकले, या तो ऊपर या फिर नीचे। अगर ये ऊपर निकलता है और ये वाला लेवल ब्रेक करता है, लेवल कौन सा होगा, 44, 580, 590 के ऊपर निकलता है या फिर 600 के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम करेंगे इसे बाई 25 से 30 पॉइंट का एसएल लगाएंगे और पहला टारगेट प्लान करेंगे 650 के ट्रेजेक्ट्री का, 640, 650 के ट्रेजेक्ट्री का। इसके ऊपर निकलता है तो फिर 700 या फिर 680 की ट्रेजेक्ट्री का आप टारगेट प्लान कर सकते हैं निफ्टी में बाइंग साइड। सेलिंग के लिए हम तब सेल करेंगे जब ये इस लेवल के नीचे निकलेगा, दैट मींस कि 450, 460 के नीचे जब ये निकलता है तो उस केस में हम, हालांकि 475 के बाद भी आप इसे अटेम्प्ट ले सकते हैं क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। तो 470 के नीचे जाता है, शॉर्ट कीजिए, 25 से 30 पॉइंट कैसे लगाइए, पहला टारगेट प्लान करेंगे 420 के ट्रेजेक्ट्री का, उसके नीचे निकलता है तो 380, 390 के ट्रेजेक्ट्री का हम दूसरा टारगेट प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड में निफ्टी में। तो इस तरीके से आप अपने निफ्टी के ट्रेड को कल के लिए प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया है वो है अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस को अगर देखेंगे तो यहां से ये ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट किया। अब पिछली कैंडल ने थोड़ी सी हमें
बेयरिशनेस दिखाई, उससे पहले एक हमें इनवर्स हैमर या फिर शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई नजर आई थी, जो एक बेयरिश पैटर्न होता है, और उसका लो ब्रेक हो गया और साथ में स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल भी दिख रही है। तो अब अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया। साथ में सपोर्ट पे है तो बाउंस करने के भी उतने ही इक्वल चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं कि इंट्राडे में लेवल्स क्या होंगे। अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, थोड़ा सा, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आप देखें, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ और यहाँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लगाएंगे तो आप बिल्कुल सेम सिनेरियो पाएंगे, बिल्कुल सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ। यहाँ भी आया इसी तरीके से कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट बना के और फिर डब्ल्यू बना के और ऊपर निकला और एक शार्प बाइंग देखने को मिली। ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस लगातार इसको देखने को मिली रहे। यहाँ आया, इमीडिएटली बाई हो गई, बाइंग दिखी। अब ये फिर से इसी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। तो अब दो चांसेस है, या तो यहां से ये बाउंस करता है तो हमें इसके ऊपर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, और अगर ये वाला लेवल इस बार ब्रेक होता है तो फिर बहुत अच्छी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से मैंने इसे सिलेक्ट किया। तो हमें कल क्या करना है, हमें वेट करना है कि जब ये 2460 के ऊपर निकलेगा तो 2448 का हम एसएल लगाएंगे। 2480 और 2490 के हमारे टारगेट होंगे बाइंग साइड में अडानी एंटरप्राइजेज। बात करते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग हम तब प्लान करेंगे जब ये 2430 के नीचे निकलेगा। 2442 का एसएल लगाएंगे। 2410 और 2400 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में। हालांकि सेलिंग साइड में जो एक्चुअल टारगेट है वो समवेयर अराउंड है 2360 के ट्रेजेक्टरी का, बट वो इंट्राडे में थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट सिंस अडानी जो है वो थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, तो हो सकता है कि ये टारगेट भी आपको एक ही दिन में देखने को मिल जाए, तो आप उसके लिए भी अपनी प्लानिंग रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरा इंट्राडे स्टॉक। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया वो है एशियन पेंट। अगर एशियन पेंट को आप देखेंगे तो ये इस नैरो से रेंज में 2 दिन पूरा कंसोलिडेट किया, तो अब इसको कहीं ना कहीं निकलना है। ये आधे परसेंट के दायरे में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। अब ये जिधर भी निकले, अगर सेलिंग में जाता है तो अच्छी मोमेंटम, अगर बाइंग में जाएगा तो भी अच्छी मोमेंटम होगी। तो हमें दोनों साइड के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। अगर ऊपर निकलता है और 3248 के ऊपर निकलेगा तो हम 3240 के एसएल से 3260 और 3270 के हम टारगेट प्लान करेंगे बाइंग साइड में एशियन पेंट में कल के ट्रेडिंग सेशन में। बात करते हैं कि अगर ये इस रेंज का ब्रेकडाउन दे दे तो उसके हम क्या करेंगे, 3224 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 3232 का एसएल लगाएंगे, 3210 और 3200 के हमारे टारगेट होंगे सेलिंग साइड में एशियन पेंट में। मैं पर्सनली कल थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने वाला हूँ अडानी एंटरप्राइजेस पे। तो अगर आप लोगों को ठीक लगे तो अपनी एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपने कल के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।